एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। हालांकि आज सुबह मेरठ शहर में सुबह के वक्त बहुत तेज आंधी और बारिश आई थी, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया था। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। पानी भरे हुए रास्ते बंद हुए को नकारते हुए लोग शाही ईदगाह पहुंचे और बड़ी तादाद में रक्तदान किया। शाम 6 बजे तक ये कैंप चला। शाम 6 बजे तक अब जो खबर आई अंतिम 102 लोगों ने, एक बड़ी फिगर 102 लोगों ने रक्तदान किया था। और सबसे खास बात यह कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, महिलाओं ने भी रक्तदान किया। तो इसकी पूरी डिटेल विस्तार से देखिएगा। का आयोजन नेकी की टोकरी और लिटिल स्टार चैरिटेबल ब्लड बैंक के सौजन्य से किया गया, जिसमें रक्तदान के फायदे भी बताए गए और साथ ही इस रक्तदान कैंप में लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हेलमेट निःशुल्क उपहार स्वरूप दिया गया, जो कि नेकी की टोकरी की ओर से दिया गया। इस कैंप में पार्टिसिपेट करने वाले आप देख रहे हैं तमाम संस्था हैं जिन्होंने इस कैंप में पार्टिसिपेट किया और इसी वजह से ये कैंप बहुत कामयाब कैंप रहा। सुबह 10 बजे से यहाँ ब्लड देने वालों का तांता लगा रहा। लोग अपनी मर्जी से आए और अपनी इच्छा से लोगों ने ब्लड डोनेट किया। आइए जानते हैं कि आज के कैंप की कामयाबी किस वजह से ज्यादा दिखाई दे रही है, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। बात करते हैं यहाँ लोगों से तो यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं। इस समय जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है ये तमाम अधिवक्ता हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरठ में प्रैक्टिस करते हैं। इनके अलावा समाज सेवी हैं, शिक्षक हैं, शहर काजी भी हैं। शहर काजी उज्जैन से यहाँ तशरीफ लाए हैं, ब्लड डोनेट किया है और लोगों को जागरूक किया है। तमीर भाई हैं और साथी हैं चांद भाई हैं। आप जिन्हें फ्रेम में देख रहे हैं दोनों वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस ब्लड कैंप का आयोजन किया है। पिंक शर्ट में अनस सब्जवारी साहब हैं, नेकी की टोकरी। हालांकि नेकी की टोकरी एजुकेशनल संस्था है, लेकिन आज इन्होंने ब्लड कैंप का आयोजन किया है। तो इनसे जानते हैं कि इसके पीछे आपका क्या मकसद है, आपने ब्लड कैंप का आयोजन किस उद्देश्य से किया है। सर, नेकी की टोकरी 2017 से काम कर रही है 3 मुद्दों पर, एजुकेशन, हेल्थ और फूड। तो हमारा जो सेगमेंट है हेल्थ का, उससे संबंधित हम लोगों ने ये एक आगाज़ किया है। सेवा, सुरक्षा और जागरूकता अभियान हमने शुरुआत करी है। सेवा ये कि आप समाज के लिए रक्तदान करें, जागरूकता ये कि इस रक्तदान से कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी, कोई कमज़ोरी नहीं आती। 24-36 घंटे के अंदर ब्लड दोबारा से बन जाता है। और सुरक्षा ये कि सुरक्षित हम लोग उसको तोहफे में एक हेलमेट दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुँचे। और आपको एक हेलमेट दे रहे हैं जिससे वो नेकी की टोकरी की संस्था की तरफ से फ्री गिफ्ट है कि वो अपने घर पर सुरक्षित पहुँचे। वजह यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो जो 2 व्हीलर्स होते हैं उनके एक्सीडेंट से में जब एक्सीडेंट होता है तो एकदम इमीडिएट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी शहर मेरठ में ऐसा किसी भी तरह से ब्लड की कमी ना हो। ऐसे लोगों की, ऐसे जिनके एक्सीडेंट हुए हैं उनको ब्लड की कमी ना आए। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये अभियान चलाया है और बहुत कामयाब अभियान चल रहा है। इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ये हमने इस पूरी मुहिम को देश की सेवा में समर्पित शहीदों को समर्पित किया है। अपना ये आज का कार्यक्रम के उसमें ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हमारे सैनिक और सिविलियन मारे गए हैं उनको समर्पित है हमारा ये। लिटिल स्टार चैरिटेबल ब्लड बैंक के सचिव जुहेब साहब हमारे साथ हैं। आप बिजनेसमैन हैं लेकिन फिर भी समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जानने चाहेंगे कि आपको क्यों ये महसूस हुआ कि लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्यों आप इस मुहिम से जुड़े। जी सर, हमारी एक शिक्षा समिति है लिटिल स्टार शिक्षा समिति, जिसके अंतर्गत हमारा ब्लड बैंक चलता है, लिटिल स्टार चैरिटेबल ब्लड बैंक। ये टोटल काम चैरिटी का करते हैं। इससे पहले यहाँ मेरठ में ब्लड बैंक बहुत कम थे, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। ब्लड मिलता नहीं था, अगर मिलता भी था तो बहुत ज्यादा पैसे उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता था। तो हमने ये कमी देखते हुए मेरठ के अंदर शास्त्री नगर में हापुड़ रोड पर अपना ब्लड बैंक स्टेबल किया लिटिल स्टार शिक्षा समिति के अंतर्गत। तो जो आप ब्लड कलेक्ट करते हैं ये आगे जरूरतमंद लोगों के काम भी आता है। जी बिल्कुल सर, ये जरूरतमंद लोगों का काम आता है और इसको पहले हम टेस्ट लगाते हैं। इसमें 7 से 8 टेस्ट लगते हैं, HIV, HbSAg, HCV या सिविलिस, VDRL। अच्छा, खुदा ना करे किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो वो आपके यहाँ से ब्लड ले सकता है। बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस पे
अच्छा, सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। जी। और जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है उनको क्या बेनिफिट है? उनको हम एक डोनर कार्ड देते हैं। बाई चांस उनके उनके परिवार में या उन लोगों को कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उनको ब्लड डोनर की नीड नहीं होती उस टाइम पे। वो सिर्फ अच्छा। अपना डोनर कार्ड दिखाते हैं और उनको प्रोसेसिंग चार्ज पे ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। इस ब्लड कैंप के इंचार्ज हैं विपिन शर्मा जी, जो अपने हाई फाई टेक्नोलॉजी से लैस इस वैन के साथ आए हैं और इसी वैन में लोग से ब्लड डोनेट करा रहे हैं। जानते हैं इस वैन की क्या खूबी है। विपिन शर्मा जी, पहले तो आप भी बताइए, आज आपने इस कैंप का आयोजन किया, अब तक कितने लोग ब्लड दे चुके हैं? अभी तक सर 60 से 70 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं स्वैच्छिक रूप से। 60 से 70 लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप इस कैंप को किस तरह समझ रहे हैं? कितने इसका सक्सेस का क्या इसको रेटिंग देंगे? कितना सक्सेस रहा आपका कैंप? सर 100% रहा बिल्कुल। अच्छा, 100 से 125 बंदे आए हैं जिसमें से 30 से 40 बंदे डेफर हो गए हैं। अच्छा डेफर, जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 से कम था या अच्छा, मतलब आप पहले हीमोग्लोबिन चेक करते हैं तब डोनेशन कराते हैं? डोनर आता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन होता है। मतलब पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है आपने? अगर 12.5 से हीमोग्लोबिन कम होगा तो डोनर डोनेट नहीं कर सकता। अच्छा, ब्लड डोनेट हमने भी किया है, लेकिन कभी इस तरह की वैन हमने नहीं देखी। आपकी वैन बिल्कुल चिल्ड एसी में चल रहा है। और क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं? ये गर्मी को देखते हुए सर, जैसे बिल्कुल गर्मी का मौसम है, हम किसी रूम में कम पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, डोनर को परेशानी होती अच्छा। है ब्लड देने के बाद। क्योंकि ब्लड देने के बाद एसी का माहौल होना चाहिए। इसमें हमारी वैन है एसी ब्लड डोनेशन के अंदर 3 काउचेस लगे हुए हैं। अच्छा। और ये ब्लड फ्रीज है, ये इसके अंदर फ्रीज में ब्लड है। इसमें क्या है रेफ्रिजरेटर में? इसमें ये ब्लड के लिए होता है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, जो ब्लड आप ले रहे हैं वो यहाँ स्टोर कर रहे हैं फ्रिज में रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है सर। अच्छा। पूरी एसी वैन है। अच्छा, 3 काउचेस है, एक बार में 3 बंदे डोनेट कर सकते हैं इसमें। एक बार में 3 जी, 3 बेड हैं। एक ये है, एक भाई अभी ब्लड डोनेट कर ही रहे हैं। जी जी। और एक बेड ये अभी वेटिंग में है। अच्छा, चलिए। तो विपिन शर्मा जी, आपके अनुसार आज का ब्लड कैंप सक्सेस रहा? लोगों में किस तरह का? जागरूक है, क्योंकि हमारा जो ब्लड बैंक है 100% वॉलंटरी ब्लड बैंक है। हम लोग कैंसर थैलीसीमिया के लिए काम करते हैं। अच्छा। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, और थैलीसीमिया के पेशेंट होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। और जो अगर कोई भी ब्लड लेने के लिए हमारे यहाँ से आता है तो उसका प्रोसेसिंग चार्ज गवर्नमेंट का जो 1550 रुपये है वो देके वो ब्लड हमारे यहाँ से ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे यहाँ कार्य आप कर रहे हैं जी। जो हमारे यहाँ पे डोनेट करता है उसका हम जाके एलाइजा लगाते हैं, एलाइजा 4th जनरेशन, जिसमें उसका हीमोग्लोबिन होता है, HIV, HCV, HBsAg, सिफिलिस, मलेरिया। एलाइजा में समझाने, एलाइजा क्या हुआ है? जो जांचें होती है 2 टाइप से होती है। अच्छा। रैपिड कार्ड से यूज होती है, एक होता है एलाइजा। अच्छा। हम एलाइजा 4th जनरेशन यूज करते हैं। अच्छा। एलाइजा में टेस्ट लगाने के बाद जिसमें HIV, HCV, सिफिलिस, मलेरिया, HBsAg, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, ये सारी जांचें करके डोनर को एक रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे डोनर भी सेफ हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ये ब्लड डोनेशन वैन है जिसके अंदर अभी हम विपिन शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल आधुनिक तकनीक से लैस रक्तदान महादान। और देखिए, इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है, मैसेज स्पष्ट किया हुआ है कि आप रक्तदान करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। बहरहाल आज का ये कैंप बहुत कामयाब रहा। अभी भी लोग आ रहे हैं लगातार और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कि इस ब्लड कैंप की कामयाबी का अंदाज़ा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि हमारे साथ शहर काजी, शहर उज्जैन से शहर काजी साहब हैं, वो भी यहाँ ब्लड कैंप में तशरीफ लाए हैं। रियासत अली खान एडवोकेट साहब हैं, तो सुबह से यहाँ हैं, ऑर्गेनाइजर टीम के साथ जुड़े हुए हैं। शहर काजी साहब से जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ मुस्लिम माहौल क्षेत्र है, ईदगाह में ब्लड कैंप चल रहा है, मुसलमानों के बीच में पहले ये माना जाता था कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, कुछ शरीयत के हिसाब से मुसलमानों के बीच में इंतशार रहता था, तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि इस ब्लड कैंप को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये मसला तकरीबन एक मेरे अंदाजे के मुताबिक सन 78-79 में उस वक्त तक ये इस पे इख्तिलाफ था। उस जमाने में मुफ्ती मकबूल रहमान साहब सहवालवी अलैहि रहमा हुआ करते थे। उन्होंने 16 मुफ्तियान किराम से इस मसले को दरियाफ्त किया था कि ये जो लोगों को डिस्प्ले पार्ट्स भी दे दिए जाते हैं बॉडी के और ब्लड दे दिया जाता है, इस सिलसिले में क्या ख्याल? तो कुछ मुफ्तियान किराम ने इसे मना किया, लेकिन कुछ ने इस पे जो जवाब दिया था, ये कहा था कि ये इंसान के लिए है। जो मना किया गया था वो सिर्फ इंसान की शराफत और करामत की वजह से मना किया गया था। यहाँ पर मसला है कि किसी की जान बच रही है हमारी वजह, किसी की बीमारियां खत्म हो रही हैं हमारी वजह से, तो उस वक्त ये जो चीज है वो किसी इंसान की जान बचाने के मुतरादिफ कहलाएगा कि हमने किसी को बचा लिया है, किसी की बीमारी को दूर कर दिया है। जबकि हदीस के अंदर यह है कि किसी की जरूरत को भी अगर पूरा कर दिया जाए
तो 10 साल के एहतिकाफ से बेहतर हुआ करता है। और किसी की जान बचा लेना, ये तो जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे फरमाया कुरान पाक ने कहा कि अगर किसी ने किसी मुसलमान को कत्ल किया तो जैसे कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और अगर किसी ने किसी को बचा लिया है तो उसने पूरी इंसानियत को बचा। कुरान पाक का हुक्म है। कुरान पाक का हुक्म। इस तरीके से ये एक बड़ी चीज है जिससे कि लोगों की जिंदगी हम बचाते हैं। यानी कि आप ब्लड डोनेशन को लोगों की जिंदगी बचाने का एक जरिया समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और अच्छा। जो है उसके साथ में बीमारियां दूर करने का भी देता हूँ। अच्छा, तो कई साहब यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए, आप कहना चाह रहे करना हैं। चाहिए और उनके लिए बेहतर होगा ये इतना भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। जी रियासत भाई, आपने भी आज ब्लड डोनेट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ब्लड मैंने पहले भी कई बार दिया है और इंशाल्लाह आगे भी देता रहूँगा। जी जी। अभी काई साहब ने बताया कि अगर हमारी वजह से किसी की जान बच रही है तो हमारा ब्लड किसी काम आ रहा है तो हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारी वजह से किसी की जान बची। तो आपने तो शायद आपके बच्चे भी आए थे यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए? हाँ, मेरे 2 लड़के हैं, हाशिम और गुफरान। अच्छा। दोनों आए थे, दोनों ने ब्लड डोनेट किया है। अच्छा। और जो हमारे चैम्बर पर जितने भी जूनियर हैं 10-12 लड़के हैं, सबके सब आए थे। अच्छा, कुछ ख्वातीन ने भी आज ब्लड डोनेट किया है यहाँ? हाँ, ख्वातीन ने भी किया है। अच्छा। मेरे एक भाई जैसे ही हैं, शकील भाई हरियाणा से, उनकी अहलिया आई थी और नफीसा नाम था, तो उन्होंने भी यहाँ ब्लड डोनेट किया। उनके अंदर भी वो खुश अपनी तरफ से कह के कि नहीं मैं भी डोनेट करूँगी, अगर ऐसा अच्छा काम है, मेरा ब्लड भी किसी काम आ रहा है तो मैं दूंगी। ये एक बड़ी बात है कि मुस्लिम लोगों में तो जागरूकता आ ही रही है, ख्वातीन में भी जागरूकता आ रही है। होना चाहिए। ये जो है लोगों के अंदर जो एक अजीब चीज़ पैदा हो गई है पहले से, वो अलग मसला था वो, जिसकी वजह से लोगों ने मना किया था। आज की जो ज़रूरत है जो मेडिकल साइंस ने जो चीज़ें निकाली हैं उसके ऊपर लोगों को काम ज़रूर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैंप में वार्ड 71 से पार्षद फजल करीम साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। फजल करीम साहब से जानेंगे इस ब्लड कैंप के बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, आज ये शाही ईदगाह में नेकी की टोकरी जो तंजीम है और उसके कोलैबोरेशन में लिटिल स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक ने ये संयुक्त आयोजन किया है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए क्योंकि समाज में बड़ी गलतफहमियाँ रहती हैं कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमी आती है, कोई दिक्कत आती है। अभी धीरे धीरे ये भ्रांति ख़त्म भी होती जा रही है, क्योंकि और भी संस्थाएं इस पर कभी कभी अक्सर ये कैंप लगाती रहती हैं। इससे लोगों में जागरूकता आ रही है और शाही ईदगाह में जो कैंप लगा है इसका प्रचार प्रसार कैंपेनिंग पूरे शहर में की गई है। मस्जिदों में स्टिकर लगाए गए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया गया है कि आप आइए ब्लड डोनेट कीजिए, इस खिदमत के काम में हिस्सा लीजिए, क्योंकि साइंटिफिकली ये वैसे भी जिस्मानी तौर पर फ़ायदा देता है और सवाब की हैसियत से ये भी बहुत फ़ायदा देता है। अच्छा, आप ये बताइए, अभी एक कैंप और लगा था अब से 20-22 दिन पहले, उसमें आपने ब्लड डोनेट किया था, तो उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अभी मैंने 3 तारीख में ब्लड डोनेट किया था। ब्लड डोनेट करने के बाद ना तो उस वक्त कोई परेशानी हुई है और आज 22-23 दिन बाद भी ना अब तक कोई महसूस हुआ है और इसमें कुछ ऐसा होता भी नहीं है। अच्छा। सिर्फ लोगों में कन्फ्यूज़न है। अच्छा, यानी कि लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश उपाध्यक्ष मेहराज अंसारी साहब, क्या राय है आपकी ब्लड कैंप के बारे में? ब्लड कैंप में खुद जो है लिटिल स्टार ब्लड बैंक से लगभग 3 साल से कंटिन्यू जो है कैंप लगवा रहा हूँ। अच्छा। और मैं खुद भी 38 बार ब्लड दे चुका हूँ। कितनी बार? 38 बार। 38 बार? 38 टाइम्स? कितनी एज है आपकी? मेरी इस वक्त जो है 67 साल है। 67 साल। और मैंने जो लास्ट जो है यही नेकी की टोकरी में जो लास्ट बार मैंने जब मेरी उम्र जो है, भाई लोगों को सीखना चाहिए इनसे। 38 बार ब्लड दे चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और माशाल्लाह। पहली तारीख में जी। फिर जो है हम कांच के पुल पर जी एक फिर जो है लिटिल स्टार की जान से लगा रहे हैं, और वो करा रहे हैं। और लोगों से मेरी अपील है कि उसमें ज़्यादा आकर उसमें हिस्सा लें। 38 बार आपने अकेले ने ब्लड दे दिया है तो लोग एक बार क्यों देते हुए डरेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, जो कि डेंटल सर्जन हैं, बहुत काबिल डेंटल सर्जन हैं। हालांकि आप डेंटल सर्जन हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। जब कोई शख्स ब्लड डोनेट करते हैं तो उसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं, कैसा उसको महसूस होता है, उसको कुछ नुकसान होता है या कुछ बेनिफिट होता है, बताइएगा। हाँ, इसके ताल्लुक में आपको बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि ब्लड डोनेशन से जो है हमें कमजोरी महसूस होती है, तो ये कैसे कतई बिल्कुल नहीं है।
इसमें ये ब्लड डोनेशन से बहुत सारे हमारे फायदे होते हैं। ये बीपी को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में, और उसके साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियों को, जो कैंसर जो रोग हैं उनको भी कंट्रोल करने में ये बड़ी मदद करता है। और मैं इसके ताल्लुक से चाहूंगा कि लोग ज़्यादा इसके ब्लड डोनेट करें, और ये लोगों के काम आने वाली चीज़ है। और समाज में ज़्यादा हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे सामाजिक एकता, यकजहती और मानवता के प्रति हमारी भावनाएं। सामाजिक एकता कैसे ब्लड कैंप से ताल्लुक रखते हैं, ब्लड डोनेशन से? हाँ, बिल्कुल। इसके ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि जब हम एक शेर है, मौका दीजिए अपने लहू को किसी की रगों में बहने का, मौका दीजिए लहू को किसी की रगों में बहने का, यकीनन ये एक लाजवाब तरीका है। वाह वाह, यकीनन एक लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने, कई जिस्मों में जिंदा रहने का। बहुत खूब डॉक्टर साहब। फादर डैनियल मसीह साहब भी आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में, तो आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए अपने धर्म के अनुसार, समाज के अनुसार, क्या इसका महत्व है? महत्व जो जिस तरह से जिस्म रूह के और रूह जिस्म के बगैर अधूरी है, तो ऐसी जो जिस्मानी जो बीमारियां, समस्या, परेशानियां हैं, उनका जिस्मानी तौर से भी इलाज उपचार होता है। और बात हमारी ईमान पर आधारित रही तो पूरे विश्व, पूरे समाज में जो मसीह समाज है, शिक्षा और चिकित्सा के रूप में वो सेवा करता है। और जो आप सेवा कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कई बार यही सेवा हमारी जो रूहानी और जो खुदाई सेवा का भी एक जरिया बन जाती है आगे बढ़ने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्लड कैंप का आयोजन जाहिर है जो एलोपैथ के माहिर हैं, डॉक्टर हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया, हमेशा किया जाता है, तो अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन हमारे साथ हकीम साहब हैं। हकीम साहब, अपना नाम बताएं। हाशिम अजीम साहब, जो यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं। तो चूँकि आप यूनानी प्रैक्टिस करते हैं, हम एलोपैथ वाले से तो बहुत जान चुके हैं। आप बताइए, जो ब्लड कैंप चल रहा है, लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसका लोग डोनेशन करने वाले की बॉडी पर क्या मनफी असरात पड़ते हैं या कुछ फ़ायदा होता है उसको? मनफी असरात तो नहीं पड़ते, लेकिन हाँ फ़ायदा ये होता मनफी मतलब निगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं आता। मतलब ये है कि अगर आपके, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में आज भी होता है, लेकिन ऐसा है कि जो हमारा गंदा खून है वो जोक से निकला करते थे। अच्छा है, आज भी ये है कि अगर हमारे जिस्म से एक्सिस खून, कुछ खून निकल जाता है तो उससे जिस्म पर असर नहीं पड़ता। अच्छा, 2 रोज़ के बाद, 4 रोज़ के बाद उतना खून बन जाता है। अच्छा, लेकिन ये खून अगर किसी को ज़िंदगी दे सकता है, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, तो इससे अच्छा अमल नहीं हो सकता। तो यानी कि डोनेट किया जा सकता है? हाँ, डोनेट किया सकता है बिना किसी डर, बिल्कुल किसी डर के, कोई नुकसान किसी नुकसान के, किसी खौफ के बगैर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आज के इस ब्लड कैंप के ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ हिना अहमद साहिबा हैं। बहन हिना अहमद साहिबा से समझेंगे आज का कैंप आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना कामयाब रहा, क्या इसकी खासियत रही? जी सर, अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरा। जी, मैं लिटरेरी साइंस चैरिटेबल ब्लड बैंक से बात कर रही हूँ। मेरा नाम हिना है। सर, जैसे सर ने आपको बताया, लिटरेरी स्टार चैरिटेबल ब्लड बैंक जो हापुड़ चुंगी पर है, आज ये शाही ईदगाह में कैंप रखा गया है। माशाल्लाह ये कैंप बहुत अच्छा रहा, जिसमें 70 डोनेशन आ चुकी हैं अब तक और अभी चल रही हैं। और इस डोनेशन की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे लेडीज़ों ने भी डोनेशन की है। अच्छा, लेडीज़ ने भी डोनेशन किया है? लेडीज़ ने भी डोनेशन किया है। 3 डोनेशन गर्ल्स लेडीज़ आ चुकी हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक का नाम साहिबा, नफीसा, फरजीना, ये 3 हैं माशाल्लाह से। और मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से, जो भी कोई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि लेडीज़ हो, घर में बच्चे हों, लेडीज़ हो, खास तौर से लड़कियों के लिए, लेडीज़ औरतों के लिए मैं कहना चाहूँगी आप सब आइए और आगे अपना ब्लड डोनेट करिए। इससे फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, आप खुद भी एक फ़ीमेल हैं, तो आपका फ़ीमेल के लिए क्या संदेश है? क्या फ़ीमेल भी डोनेट कर सकती हैं? जी, फीमेल भी बिल्कुल डोनेट कर सकती हैं। इसमें किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी, दुख तकलीफ नहीं होती। इससे हम बस यही मोटिवेट करते हैं कि जैसे हम किसी कोई परेशानी तकलीफ, हमारा ब्लड किसी के काम आ सके, किसी की हम ज़िंदगी बचा सकें। हमारा यही मोटिवेटिव रहता है कि लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन खासतौर पर लेडीज़ थोड़ी घर में रहती हैं, वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती हैं। तो आज के कैंप को आप कितना सक्सेस मान रहे हैं? तो आज का कैंप जो हमारा मैं तो यही देना चाहूँगी कि 90% तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर रहा, जो उम्मीद थी इतना, और अभी चल ही रहा है। वैसे ये उम्मीद है इंशाल्लाह अभी और बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बात करने के लिए। थैंक यू।